कृष्ण जन्म की एक अद्भुत कथा। पकरौली गांव में श्रीमद् भागवत पुराण कथा के चौथे दिन कथा व्यास ने देवकी के 8 संतानों की उत्पत्ति सहित श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। कथा में राजा दक्ष की 16वीं कन्या शक्ति से शिव के विवाह का भी प्रसंग बताया गया। कथावाचक पंडित विद्याकांत शुक्ला ने कथा का वर्णन कृष्ण जन्मोत्सव से प्रारंभ किया। बताया कि द्वापर में मथुरा देश के 2 भाग थे तथा दोनों भाग पर 2 वर्षों से राजा का राज था। पहले विष्ट वंश में 2 भाई देवक और उग्रसेन हुए, जिसमें देवक बड़े थे, जिनके एकलौती पुत्री देवकी थी, जो राजपाट छोटे भाई उग्रसेन को सौंपकर भगवान की पूजा करने चली गई। उग्रसेन को एक पुत्र कंस हुआ, जो अताताई था, पिता को जेल में डालकर राजा बन गया। वहीं दूसरी भाग पर यदुवंश का राज, जिसके राज्य सुरसेन के 10 पुत्र व 5वीं पुत्री थी। सुरसेन की बड़ी पुत्री को महाराजा ने मांगा, जो बाद में पांडु की मां कुंती हुई। यदुवंश के बड़े पुत्र वासुदेव थे। वासुदेव का 17वां विवाह हुआ था। 18वां विवाह देवकी से हुआ। इसके बाद कंस ने आकाशवाणी को सुनकर दोनों को ही जेल में डाल दिया। कथावाचक ने कहा कि भादो मास की अधियारी रात को अष्टमी के दिन कंस के मथुरा जेल में अचानक अलौकिक प्रकाश फैलने लगा और माता देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। वहां के समस्त बंदी मूर्छित हो गए। जेल के दरवाजे खुल गए। आकाशवाणी हुई, जिसे सुनकर वसुदेव नन्हे बालक रूप में लेकर यमुना पार गोकुल नंद के घर पहुंचकर वहां से नवजात कन्या को लेकर वापस आए। सुबह होते ही गोकुल में नंद बाबा के घर बालक जन्म होने की बात पता चलने ही उत्सव मनाया जाने लगा। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा सुनकर वहां मौजूद श्रोतागण भाव से विभोर होकर खुशी में झूम उठे। तो ये कथा कुछ इस प्रकार थी। इसी के साथ एक बात और जानते हैं, श्रीमद् भागवत क्या है। श्रीमद् भागवत एक पुराण का अर्थ बताया जाए तो श्रीमद् भागवत पुराण का अर्थ जो होता है, जो प्राचीन होते हुए भी नवीन बना हुआ है। पुरा अपि नव इति प्राणायाम। पुराण में 4 लक्षण होते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत पुराण नहीं अपितु महापुराण है, जो सदगर्दे 10 लक्षणों से युक्त है तथा सभी पुराणों का सम्राट है। गायत्री का महाभाष्य, जिसने वृतासुर के वध की कथा है। इस कथा में हम ये चीज जानेंगे कि श्रीमद् भागवत हमें क्या देती है। इसके पठन एवं श्रवण से भोग और मोक्ष तो सुलभ हो ही जाते हैं, कहाँ तक कहें भगवान के चरण कमलों की अविचल भक्ति भी सहज प्राप्त हो जाती है। मन की शुद्धि के लिए इससे बड़ा कोई अन्य साधन तो है ही नहीं। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही भागवत के पाठ से कलयुग के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। इसके श्रवण मात्र से हरि हृदय में आ विराजते हैं। और ये श्रीमद् भागवत साक्षात गोविंद रूप है, साक्षात कृष्ण है। इसे श्रवण करने से साक्षात कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। आप किसी भी भाव से अगर उनको याद करते हैं, आप उन्हें पुत्र की भावना से याद करते हैं, आप उन्हें पिता की भावना से याद करते हैं, आप उन्हें गुरु की भावना से रखते हैं या अन्य किसी और भावना से रखते हैं, तो आपको उसी रूप में श्रीमद् भागवत पढ़ने का जो फल है वो प्राप्त होता है। मतलब साक्षात कृष्ण की प्रेम पद्धति प्राप्त होती है। और इसे श्रवण करने से, रोजाना श्रवण करें, शुद्ध मन से श्रवण करें, अन्य चीज़ों का सेवन ना करें जो कलयुगी चीज़ें हैं। आजकल हम लोग जो हैं फ़ोन, आप जानते हैं, आप सभी लोग फ़ोन का इस्तेमाल अवश्य करते हैं। पहले के टाइम पर फ़ोन तारों से जुड़े थे, है ना, फ़ोन जुड़े हुए थे, लेकिन अब फ़ोन छूट गए हैं और इंसान यहाँ पर जुड़ गए हैं। किससे? फ़ोन से चिपक चुके हैं। पहले फ़ोन जुड़ा हुआ था तो लोग भाग के कहीं भी इधर जाते थे, तो फ़ोन ले जाना कहीं पर भी संभव नहीं था, क्योंकि हर जगह एक बूथ बनाए गए थे जहाँ पे कॉल कर सकते थे, बात कर सकते थे टेलीफोन के माध्यम से। तारें लगी थी तो फ़ोन एक जगह पर था और व्यक्ति अलग अलग जगह जा सकता था। अब फ़ोन कहीं भी जा सकता है और व्यक्ति उस फ़ोन से चिपका रह सकता है।
तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने से दूर रखें और अपनी कार्य प्रणाली में श्रीमद् भागवत पुराण का सेवन करना शुरू कर दें। श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत का एकत्व, क्या एकता है इसमें। कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव जी श्री कृष्ण से एक प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, जब आप संदेह अपने धाम चले जाएंगे तब आपके भक्त इस धरती पर कैसे रहेंगे, वे किसकी उपासना करेंगे। भगवान कहते हैं निर्गुण की उपासना। तब उद्धव कहते हैं भगवान, निर्गुण की उपासना में बहुत कष्ट है, अतः हे भगवान इस विषय में भली प्रकार से आप विचार करो। स्वधाम गमन के समय श्री कृष्ण उद्धव की बात का स्मरण करते हैं और अपने दिव्य देह के तेज को श्रीमद् भागवत पुराण के ग्रंथ में प्रवेश कर प्रतिष्ठित कर देते हैं और उसी दिन से श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का ही शरीर माना जाता है। जिसके घर में ये श्री कृष्ण का भागवत पुराण होता है, मतलब उसके घर में साक्षात श्री कृष्ण है। यदि वो पुस्तक, यदि वो ग्रंथ, वैसे मैं बात कहूँगी ग्रंथ है, वो ग्रंथ को हम अगर श्रवण नहीं करते हैं या श्रोता नहीं बनाते हैं किसी को सुनाकर, तो उसका कोई भी फल नहीं है। वो कृष्ण आपके प्यासे भूखे ही रह जाएंगे। यदि आप उसका श्रवण मात्र करते हैं, रोजाना उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, तो एक तरीके से आप प्रभु श्री कृष्ण का उदर पोषण ही कर रहे हैं, आप उनकी सेवा ही कर रहे हैं। उन पन्नों को पलटते हुए आप उनके चरण को स्पर्श कर रहे हैं। उन पन्नों में जो कथाएं हैं, लीलाएं हैं, वो आप सुनाकर उनको भाव विभोर कर रहे हैं। जहाँ उनकी अपनी प्रिय कथा होती है, उनके बारे में कही जाती है, उसमें सुनने में उन्हें ज़्यादा तो रुचि नहीं आती, लेकिन श्री राधा रानी को अति रुचि आती है सुनने में। और जहाँ पे श्री राधा रानी के साथ जो लीलाएं, कथाएं या उनके भक्तों की जो कथाएं, लीलाएं हैं, यदि आप वो सुनाते हैं उनको, तो उन्हें अति प्रियता होती है। किंतु पुस्तक को घर में रखना ही केवल भगवान को रखना अति आवश्यक नहीं है। उसका श्रवण करना, चाहे आप कुछ करें ना करें, उसको सुनाना दूसरों को, ये अति फलदायी होता है और आपको इसका फल अति आवश्यक जल्द से जल्द मिलना शुरू हो जाता है। फल मिले ना मिले, लेकिन आपको आनंद की जो पूर्ति होगी, आपके हृदय को जो पूर्ति मिलेगी, आपको सांसारिक मोह से त्याग का जो वरदान मिलेगा, वो अति 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 अलग होगा। तो ये कथा आज की यहीं पे विश्राम करते हैं। ये कथा कुछ अद्भुत थी, जिसमें कि हमें काफ़ी चीज़ें नहीं पता थी कि जो देवकी मैया थी वो कौन थी, और जो कंस थे वो कौन थे, वासुदेव जी कौन थे, उनकी कितनी स्त्रियाँ थी, उनकी कितनी पत्नियाँ थीं। और इसी के साथ आगे की कथा में हम और चीज़ें जानेंगे, जिसमें कि भागवत महापुराण का हमें फल प्राप्त हो सके जल्द से जल्द। हम कथाएं, लीलाएं की श्रवण करेंगे, स्तोत्र करेंगे और भावन तरीके से उसको स्मरण करने की, सोच में रखने की शक्तियों को भी जागृत करेंगे। अपने जहन में श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन अवश्य करें और इसे पढ़ना भी शुरू कर दें। आप सभी को राधे राधे।